बात अब रिया के कबूलनामे की करेंगे। एनसीबी से पूछताछ में रिया ने कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं। आज तक के पास बयान को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी है। एनसीबी के सवालों पर रिया ने बताया कि सुशांत पहले से ड्रग्स लेते थे, लेकिन फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान इसकी लत लगी और तो और रिया ने बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर की पोल खोल दी। सुशांत केस में रिया पर शिकंजा कसा तो ड्रग्स और धुएं से निकला ऐसा मायाजाल खड़ा हुआ जो हर किसी को हैरान कर गया। रिया ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने ऐसे खुलासे किए जो न सिर्फ सुशांत की जिंदगी का राज खोलती हैं, बल्कि बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर भी सामने लाती हैं। आज तक के पास एनसीबी को दिए रिया के बयानों की एक्सक्लूसिव जानकारी है। हर वो जवाब है जो रिया ने नारकोटिक्स ब्यूरो के अफसरों को दिए। रिया से पहला सवाल यही था कि आप कैसी एक्ट्रेस हैं, जिसके जवाब में रिया ने खुद को बेहतर बताया था। तब एक अफसर ने कहा कि अच्छा होगा कि वो यहाँ एक्टिंग नहीं करेंगी। फिर एनसीबी की ओर से पहला सवाल आया, सुशांत कब से ड्रग्स ले रहा था? सही तारीख बताना मुश्किल है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के वक्त सुशांत ने ज्यादा ड्रग्स लेना शुरू किया। पहले बहुत कम लेता था। रिया ने बताया कि केदारनाथ की जहां शूटिंग हो रही थी वहां ड्रग्स आसानी से उपलब्ध था और सुशांत को सारा की कंपनी भी मिल गई थी। कहते हैं कैनविस से भूख बहुत लगती है, वेट गेन करना शुरू करता है। केदारनाथ की फिल्म की शूटिंग के बाद सुशांत और सारा के वजन बढ़े। सवाल ये था कि सुशांत को ड्रग्स की लत कैसे लगी, सुशांत कब से ड्रग्स लेते थे? जवाब मिला कि केदारनाथ की शूटिंग थी। शूटिंग की जगह ऐसी थी जहां सब कुछ ठीक था। ड्रग्स लेने के लिए वो जगह भी अच्छी थी, ड्रग्स आसानी से भी मिल रही थी। और उसी केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत अपनी को स्टार के साथ ड्रग्स लेते हैं। एनसीबी ने रिया से सुशांत के ड्रग्स लेने के सबूत भी मांगे। दूसरा सवाल ऐसा था, इसका कोई पुख्ता सबूत आप लोगों के पास? सुशांत जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आया तब उसका सर्कल बन गया था। पार्टी कल्चर में ड्रग्स चलता था, लेकिन उसे इसकी लत नहीं लगी थी। आखिरी महीने में वो ड्रग्स पर ही निर्भर थे। वो ड्रग डिपेंडेंट थे। इसकी वजह मीटू मूवमेंट भी हो सकती है, लॉकडाउन भी हो सकती है। एक दिन में 10-20 डोप लेना और वो भी मारुआना, तो सही मायने में आदमी का दिमाग डिपेंडेंट ही हो जाएगा। रिया ने यह भी कहा कि जब वो उनकी जिंदगी में आई उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें खुद हैरत हुई कि सुशांत एक दिन में 10 से 20 सिगरेट पी रहे हैं, वो भी भरी हुई यानी ड्रग्स के साथ। रिया ने यह भी बताया कि सुशांत को हर जगह साजिश थ्योरी भी नजर आती थी। वो जब भी कहीं जाता तो ड्रग्स अपनी गाड़ी में नहीं रखता था, पीछे की गाड़ी में स्टाफ चलते थे और वही रोल्स बना कर देते थे। अगर कभी बाहर ट्रैवल करते थे या अपनी गाड़ी में जाते थे तो एक गाड़ी में सुशांत और रिया होती थी, जबकि उनके जो पीछे दूसरी गाड़ी हो रही थी उसमें उनके स्टाफ होते थे और हमेशा ड्रग्स उस दूसरी गाड़ी में होता था, क्योंकि सुशांत को ये लगता था कि अगर गलती से कभी वो पकड़े गए तो कम से कम उनकी गाड़ी में ड्रग्स ना मिले, बल्कि उनके पीछे जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी से ड्रग्स बरामद हो, ताकि उनके ऊपर कोई आंच ना आ सके। रिया ने खुद के ड्रग्स लेने की बात तो मानी, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि वो पहले ही ड्रग्स छोड़ चुकी हैं। क्या आपने कभी ड्रग्स लिया है? सुशांत से मिलने से पहले ड्रग्स लिया था, लेकिन इसके इतने साइड इफेक्ट्स थे कि मैंने छोड़ दिया था पहले। सवाल ये भी है कि अगर वो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी तो फिर 8 जून को सुशांत को उसके हाल पर छोड़कर क्यों चली गई? वो क्यों सुशांत से अलग होना चाह रही थी? आप सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई? रिलेशनशिप बोझ बनता जा रहा था। सुशांत की जिंदगी में ज्यादा अहम रोल नजर नहीं आ रहा था। पूरी लाइफ सुशांत के आसपास ही घूम रही थी। लग नहीं रहा था कि सुशांत के साथ रहकर जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ, करियर आगे बढ़ सकता है। लॉकडाउन नहीं होता तो संभव है ये खुलासा भी नहीं होता। लॉकडाउन में सीधे ड्रग पेडलर से ड्रग लेना पड़ता था। रिया के ड्रग्स चैट से ये सामने आया कि उसने भाई शौविक का इस्तेमाल किया, जो लिंक पेडलर से जुड़ गया और फिर सारे कनेक्शन सामने आ गए। मुंबई से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।